हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप चौधरी। आज जैसा आपने देखा है, हम लोग एक अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं क्राइम स्टोरीज़ की। तो अभी जो रिसेंट में एक इंसिडेंट सभी के सामने आया है, जिसको स्टोरी कहना भी ठीक नहीं होगा, और जिसने ना सिर्फ एक राज्य बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया है। आज हम बात करेंगे उस क्राइम की। ये एक स्टोरी है हमारे भारत के देवभूमि कहे जाने वाले राज्य की, उत्तराखंड की। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे बहुत चीज़ें, पवित्र चीज़ें यहाँ पे हैं, और उन्हीं पवित्र चीज़ों को लेके लोगों के अंदर जो यहाँ की लोगों के मन में भक्ति है, भावना है, वो एक अलग तरह की है इस राज्य के प्रति। और यहाँ के लोग कहते हैं बहुत सीधे भी होते थे। लेकिन आजकल जो एक नई चीज़ निकल के सामने आ रही है, उसने सबको झकझोर दिया है। हम बात करेंगे अंकिता भंडारी केस की, दूर वनंतरा रिजॉर्ट से। हम बात करते हैं अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी एक 19 साल की लड़की, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक गांव पड़ता है, सिरीकट गांव से ये लड़की आती थी। और ये 19 साल की लड़की अपना एक करियर बनाना चाहती थी होटल मैनेजमेंट में। तो होता क्या है कि 2020 के अंदर जब कोरोना आया, तो उसने इसकी चीज़ों को हिला के रख दिया। और डिस्टेंस एजुकेशन कहें या जैसे भी, इसने अपना कोर्स पूरा किया। और उसके बाद इसको तलाश थी एक जॉब की, और किसी जानने वाले के संपर्क में आके या जानने वाले के रेफरेंस से इसको ये जॉब मिली वनंतरा रिजॉर्ट में, जो इसके घर से करीबन 150 किलोमीटर दूर हरिद्वार और ऋषिकेश में था। इस रिजॉर्ट में नौकरी इसने ज्वाइन करी थी 18 अगस्त को 2022 में। मतलब मोटा मोटा 1 महीना नेट इसने काम किया, और उसके बाद ये बच्ची इस दुनिया से जा चुकी है। ये जो रिजॉर्ट है, ये एक बीजेपी नेता विनोद आर्या के बेटे हैं, पुलकित आर्या, वो इसके मालिक हैं। ये बच्ची यहाँ काम करती थी। और बात करेंगे हम 18 सितंबर से, जिस दिन से ये पूरी कहानी रची गई। 18 सितंबर को दिन के टाइम में, वर्किंग आवर्स में, एक होटल स्टाफ अंकिता के पास आता है। अंकिता यहाँ पे रिसेप्शन का काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट का। वो उनसे कहता है जो चीज़ें, उसको लेके इनकी लड़ाई होती है आपस में, और थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। वो मैनेजर सारी चीज़ें जाके पुलकित आर्या को बताता है, और ये बातें पुलकित आर्या तक भी पहुंचती हैं, और फिर इन सब के अंदर आपस में छोटा मनमुटाव शुरू हो जाता है। अब एक तरफ कहानी है आती है। उसके बाद शाम को, सेम डे, ये सब लोग प्लान बनाते हैं। पुलकित आर्या, एक उनका मैनेजर, एक उनका होटल का स्टाफ, और एक अंकिता, कि चलो हम थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करेंगे, जो चीज़ें दिन में कहा सुनी हुआ उसको हम भूल जाते हैं। उसके बाद 4 जने निकलते हैं बाइक पे। 2 लोग एक बाइक पे बैठे हैं, 2 लोग एक स्कूटी पे बैठे हैं, और ये वहाँ से घूमते हुए निकल जाते हैं देहरादून के ऋषिकेश के आसपास ही। ये लोग जाते हैं वहाँ से चीला, एक करके जगह है, चीला बैराज। ये वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे इन सब की फिर आपस में एक बार घासुनी लड़ाई होती है, और उसके बाद उसी लड़ाई की कहासुनी में पुलकित आर्या इस लड़की को बैराज में धक्का दे देता है। उसके बाद ये सब अपना रूम पे आके होटल पे सो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बीच में होता क्या है कि अंकिता अपने एक जम्मू में रहने वाले फ्रेंड को कॉल करती है, और
उसको कुछ चीज़ें कॉल पे और व्हाट्सअप चैट पे बता चुकी होती है कि उसके साथ दिन में हुआ क्या है। जो चीज़ें उसके साथ हुई होती हैं वो चीज़ें उसको 50-50 80% पता होता है उसके फ्रेंड को कि अंकिता के साथ आज दिन में क्या चल रहा है। अब वो फ्रेंड रात को अंकिता को कॉल करता है। अंकिता का नंबर 9 बजे के बाद लगता नहीं है, वो स्विच ऑफ जाता है। अंकित वो जो फ्रेंड है वो परेशान हो जाता है और अगले सुबह तक कॉल करता है। फिर वो कहीं से स्टाफ से नंबर लेके पुलकित आर्या को कॉल करता है। वो सब कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे है। रिकॉर्डिंग जो है उसमें मोटा मोटा ये है कि पुलकित से वो पूछता है कि भाई अंकिता कहाँ है। तो पुलकित भी उसको भी बोल देता है, मैं खुद रिपोर्ट लिखाने आया हुआ हूँ और मुझे उसका कुछ नहीं पता, हो सकता है आपके पास हो। वो कहता है अरे मेरे पास क्यों होगी। तो ये सब चीज़ों में वो उसको पुलकित उलझाता रहता है। उसके बाद वो जो फ्रेंड होता है वो पुलकित के साथ साथ मैनेजर से भी बात करता है, स्टाफ से भी बात करता है जो साथ थे, और तीनों लोगों की जो स्टोरी होती है बिल्कुल सेम होती है, एक जैसी। मीन्स उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो वो लड़का जो फ्रेंड है वो इनको लास्ट इन्फॉर्मेशन या लास्ट इंटीमेशन ये देता है कि भाई आप लोग हमें बताओ हुआ क्या है एक्चुअल में, और हम इसका फिर उस हिसाब से सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। उधर पुलकित आर्या जो है वो अंकिता के पेरेंट्स को बताता है। अब अंकिता के पेरेंट्स ऐसे एक गांव में दूर होते हैं जहाँ पे बस सर्विसेज भी लिमिटेड हैं। उन लोगों को पहुँचने में पूरा एक दिन लग जाता है। वो 20 सितंबर को ऋषिकेश पहुँचते हैं। उसके बाद वहाँ पे जाके चीज़ें गोल मोल चलता रहता है। इसी बीच एक चीज़ और होती है कि जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो जब पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं, पुलिस में जाते हैं पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे उनकी फ्रेंड से भी बात होती है जो अंकिता का फ्रेंड था, और वो इन चीज़ों को बताता है कि कहीं ना कहीं पुलकित आर्या का हाथ है इसके अंदर। तो वो लोग एक पुलिस स्टेशन में जाके अपना रिपोर्ट लिखाने के लिए बात करते हैं। तो वहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई सुनता उनकी चीज़ों को। उसके बाद कोई उनको राय देता है कि आप डीएम से मिलें। वो वहाँ पे डीएम से जाके मिलते हैं। लेकिन तब तक होता क्या है कि जो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आ चुकी थी हर ऋषिकेश के अंदर, और वहाँ पे लोगों में गुस्सा फूटने लगा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चल रहा है, या एक लड़की है जिसकी मौत हो चुकी है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, एक तरफ जो मारने वाला है पुलकित आर्या उसको थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो लोगों में रोष था, उसके बाद कहीं ना कहीं डीएम साहब ने एक ऑर्डर पास किया कि वो ऑर्डर दिया उन्होंने ऋषिकेश की एक्चुअल पुलिस को। अब मैं आपको बताऊंगा ये एक्चुअल पुलिस में क्यों कह रहा हूँ, एक्चुअल क्यों मैंने लगाया। उसके बाद पुलकित आर्या की गिरफ्तारी होती है। जो चैट और जो रिकॉर्डिंग्स थी अंकिता के फ्रेंड पे, उनके बेसिस पे। अब जब तीनों लोगों को उठाया जाता है, उसके बाद उनसे जांच की जाती है, तो वहाँ पे एक नई चीज़ मिलती है। एक सीसीटीवी की फुटेज भी है जिसके अंदर वो 4 लोग, एक बाइक पे 2, एक स्कूटी पे 2, जाते तो दिख रहे हैं चीला बराज की तरफ, लेकिन आते टाइम वो 3 है टोटल। मीन्स एक आदमी कम है। तो उसके बेसिस पे जब पुलिस ने रिमांड लेते हैं या उनसे पूछताछ होती है, तो चीज़ें निकल के आती है। कहीं ना कहीं वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हमने अंकिता भंडारी को धक्का दे के जान से मार दिया। उसके बाद सर्च ऑपरेशन होता है और ये चीला बैराज से 8 किलोमीटर दूर गोताखोरों को अंकिता भंडारी की डेड बॉडी रिसीव होती है। उसके बाद जब डेड बॉडी मिल जाती है, क्राइम आपका कन्फर्म हो गया, उसके बाद कहने को सुनने को किसी के पास कोई चीज़ें नहीं होती। अब बात आती है कि पुलिस ने 4 दिन केस दर्ज क्यों नहीं किया। इसका कारण है कि 19 तारीख को जब पुलकित आर्या एफआईआर कराने के लिए गया तो वो गया था राजसब पुलिस के पास। अब बहुत से मेरे भाई बहन ये नहीं जानते होंगे कि राजसब पुलिस क्या होती है। 1861 में अंग्रेज़ों के द्वारा एक पुलिस एक्ट आया था। पुलिस एक्ट था कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन उसी टाइम क्या था कि कुछ राज्य
या कुछ दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पे क्राइम रेट कम था, वहाँ पे एक राजस्व पुलिस बनाई गई थी। मीन्स जो वहाँ पे लोग कर इकट्ठा करते हैं लोगों से, जैसे पटवारी, तहसीलदार, नंबरदार, ये चीज़ें, तो यही लोग वहाँ पे एक पुलिस का काम करते थे। जो जितनी बड़ी पोस्ट पे वो इतना बड़ा पुलिस का ऑफिसर। जैसे पटवारी जो होता था वो थानेदार आप उसको मान सकते हैं। तो ऐसे ही पुलकित आर्य जब गया तो वो गया था एक तहसीलदार के पास, जो भी उस एरिया को रिप्रेजेंट करते थे। तो राजस्व पुलिस के पास गया। अब उनके पास ना कोई एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का, ना कुछ, तो उन्होंने अपनी तरफ से 3 से 4 दिन गोलमोल कर दिए। और ये जो राजस्व पुलिस है, इसके अंदर जो पहाड़ी एरिया है, इसमें 9 राज्य ऐसे थे जिसमें ये आती थी। इसमें थे उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। इनमें पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पहले क्राइम रेट कम होता था, इसलिए ये पुलिस यहाँ पे काम करती थी। लेकिन अगर हम डेटा की बात करें 2020 की, तो उत्तराखंड के अंदर कम से कम अप्रॉक्स 55,000 प्लस केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। उत्तराखंड अभी ज़्यादा पीछे नहीं रह गया है क्राइम में, तो अभी यहाँ पे बहुत जल्दी नॉर्मल पुलिस को एक्टिवेट होना चाहिए। अब हमें नहीं पता ये रूल क्यों नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। अभी जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं वो ये हैं कि पुलकित आर्य को अरेस्ट कर लिया गया है। उसके जो साथ थे क्राइम में, मैनेजर प्लस उसका स्टाफ, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा था, तो उसके रिजॉर्ट को भी गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स के द्वारा तोड़ा गया है। और चीज़ें अभी और सामने आनी बाकी हैं। जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी आप लोगों को हम अपडेट करते रहेंगे। बाकी ये है कि देश के अंदर जब ऐसा क्राइम होता है तो एक अलग तरह का गुस्सा बनता है। और जो ये क्राइम था, इसके अंदर जो मोटो था मारने का, वो कहीं ना कहीं ये भी है कि जो ये बीजेपी नेता के बेटे थे पुलकित आर्य, इनका जो ये रिजॉर्ट है ये 8 किलोमीटर ऋषिकेश से जंगलों की तरफ था। और यहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती थी जो बहुत पुराने टाइम में पैसे कमाने की चीज़ें होती थी। अब उस लड़की को कहीं ना कहीं इस रिजॉर्ट की सारी चीज़ें पता लग चुकी थी, और उस पुलकित आर्य को ये कहीं ना कहीं अंदर डर था कि अगर ये लड़की बाहर जाके किसी को बोलती है तो हमारी साख खराब होगी और हमारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। अब सारी स्टोरी क्या थी कि वो मैनेजर 18 तारीख को उस लड़की को बताता है कि हमारे यहाँ 19 तारीख को एक वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं और उनके लिए एक लड़की का इंतज़ाम होना है, और वो गेस्ट उसको 10,000 रुपये पर नाइट या जो भी है वो देंगे। अब कहीं ना कहीं वो लड़की को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो एक अच्छे घर की बच्ची थी और उसने उनको बोला कि मैं गरीब हूँ लेकिन 10,000 रुपये मुझे खरीद नहीं सकते, और ये चीज़ें तुम मुझसे क्यों बोल रही हो। बस इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, और यही लड़ाई अंत में इस कगार पे आ पहुँची कि अंकिता को अपनी जान गंवानी पड़ी, अपनी जान देनी पड़ी। और कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में डर है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ने लिखने या जॉब करने बाहर भेजते हैं, क्या वो सेफ़ हैं? वो सेफ़ नहीं है जब तक दरिंदे जिंदा हैं। और इनका ना कोई एंड है ना ये हो सकते हैं, क्योंकि मेंटलिटी लोगों की अलग तरह की है। अब देखना ये है कि उस बेटी को इंसाफ कब तक मिल पाता है, और हम आपको इसके साथ साथ अगले केस की भी, इस केस की जो भी जानकारी होगी वो अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।